हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। जैसा ये वीडियो बनाने का कुछ खास मकसद है, जैसा आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा टंकन जांच हेतु निकाले गए टेंडर के विज्ञापन एवं संबंधित नियमावली को सही ठहराने में लगा है आयोग। वो कैसे कि आज के डेट में जो नोटिस आया है उसको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। उसमें निविदाकर्ता को ये कहते हुए रिजेक्ट किया गया है कि ये संबंधित नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या है आगे उसको हम दिखाएंगे। निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। मतलब जो विज्ञापन आयोग निकाल चुका है अब तक 2 से 3 बार, उसको फुलफिल नहीं कर किया जा रहा है तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा है निविदाकर्ता को। या जितना कम से कम मिनिमम मिलना चाहिए टेंडर लेने वाले उतना नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद उसके लिए भी रिजेक्ट किया जा रहा है। यानी कि जो एक रूल एंड रेगुलेशन है टेंडर का, वो फॉलो होना चाहिए तभी बीएसएससी एक्सेप्ट करेगा। चाहे इसके लिए अभी 1 महीना हो चुका है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो क्या आप सवाल उठता है कि विज्ञापन में टाइपिंग स्पीड का जिक्र किए बगैर 30 शब्द प्रति मिनट के साथ टंकन जांच कैसे ले सकता है आयोग? जब एक टेंडर नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा भी फॉल्ट हो रहा है, विज्ञापन के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में विज्ञापन में टाइपिंग स्पीड का जिक्र किया ही नहीं गया है और जाकर परीक्षा केंद्र पर बोला जाएगा कि 30 का स्पीड आप लोग को मारना है, ये कहाँ तक संभव होगा? और संभव भी तब भी नहीं होगा अगर आज भी स्पीड बता देता है किसी कारण से, तो क्योंकि विज्ञापन 7 साल पहले का है, उसके अनुसार ही चलना होगा आयोग को। या अगर ऐसा करता है, अगर कहे कि 30 का स्पीड मारिए, 20 का मारिए, 15 का मारिए, तो क्या है विज्ञापन और नियमावली के खिलाफ नहीं होगा? तो जी बिल्कुल होगा। जब आप एक टेंडर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक तो गिना चुना टेंडर आपको मिल रहा है, जो आप क्राइटेरिया रख दिए हैं कि 2000 का कैपेसिटी चाहिए एक बार में। बताइए तो बिहार में कौन सा ऐसा सेंटर है जहां 2000 एक बार में बैठने का क्षमता हो? आप इस क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते कि 2000 के बदला में 500 लाया जाए। देखिए टेंडर का भरमार लग जाएगा। लेकिन आप अपने विज्ञापन टेंडर वाले विज्ञापन को सही ठहराने में लगे हैं, तो आपको जो वैकेंसी का विज्ञापन निकालना है उसको भी सही ठहराना होगा। तभी आपको माना जाएगा कि आप जो डिले कर रहे हैं टेंडर को एक्सेप्ट करने में, टाइपिंग टेस्ट लेने में, वो सही कर रहे हैं। और अभी जैसा एक न्यूज़ निकल कर आया है टीचर बहाली का था, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी की एक न चली, एक फैसले से 451 सहायक प्रोफेसरों की नौकरी जो है चली गई है। उसमें क्या मामला था आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं वीडियो के थंबनेल में ही, कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर के नियुक्ति की गई थी। उसको आप लोग देखे होंगे, उसमें ही कुछ था कि सब्जेक्ट वाइज सीट तो निकला था, लेकिन नियमावली में ऐसा नहीं लिखा था कि सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ आएगा। और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आया, जिसके चलते कुछ टीचर का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कम नंबर वालों का हो गया, ज़्यादा का नहीं हो पाया। वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उसका डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर नियुक्ति की गई थी, इसलिए वहाँ पर हाई कोर्ट का डंडा चल गया। तो ऐसा न हो कि यहाँ पर विज्ञापन के खिलाफ जाकर फिलहाल फाइनल रिजल्ट तो आ जाएगा, कहीं मामला पेचीदा न फंस जाए कोर्ट के चक्कर में। क्योंकि आप विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, उसके साथ ही चलना होगा। आइए सबसे पहले हम टेंडर के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि टेंडर में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। एक तो टेंडर मिल नहीं रहा है, ऊपर से 10 तरह का नियम कानून। आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु टेंडर प्रकाशित की गई थी। निविदा प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि जैसा 23 मार्च 2021 के अपराह्न 1 बजे तक 2 निविदाएं प्राप्त हुई। 1 बजे तक 2 निविदाएं ही प्राप्त हो पाई। अब बताइए, जिसमें से एक निविदा को आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए टेंडर का विज्ञापन जो निकला है आप लोग देख चुके होंगे, 2 से 3 बार निकल चुका है, उसका डिस्कस करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे भी वीडियो लंबा ही है, जैसा आप लोग देख चुके हैं शुरू में ही।
तो यहाँ पर है, यहाँ साफ एक लाइन लिखा है, जिसमें से एक निविदा को आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण क्रय समिति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। क्योंकि टेंडर का भी एक विज्ञापन ही निकला है, वेबसाइट के माध्यम से निकला है, विज्ञापन को फुलफिल करना होगा। अगर आप फुलफिल नहीं कीजिएगा तो वो अमान्य हो जाएगा, यानी इस विज्ञापन का मतलब नहीं रह जाएगा। तो उससे संबंधित जो टेंडर करता है या निविदा करता है उसको अयोग्य घोषित किया गया। तब बचा सिर्फ एक, यहाँ देखिए, क्रय समिति के द्वारा शेष एकमात्र निविदा को योग्य पाया गया। बताइए, तब तो दो में से तो एक को रिजेक्ट कर दिया गया, एक को योग्य पाया गया। आप अब नियमावली पर आइए, विज्ञापन से मतलब यहाँ नहीं रह गया। जो वित्त विभाग का नियमावली है वो तो कहता है कि टेंडर जब भी खोला जाएगा तो कम से कम 4-5 के बीच में ही खोला जाएगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो हाँ, नियमावली को भी सही पालन किया जा रहा है। जो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, वो कहता है कि नहीं, आपको 4 से 5 निविदा करता होना चाहिए, तभी वो टेंडर एक्सेप्ट होगा। विज्ञापन के चलते ऊपर वालों को रिजेक्ट किया गया और अब ये नियमावली पर चला जा रहा है। क्रय समिति के द्वारा शेष एकमात्र निविदा को योग्य पाया गया, परंतु वित्तीय नियमों के अनुसार, जैसा भी वित्त विभाग कहे हम, एकल निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नियमावली को सही ठहरा रहे हैं, नियमावली के आधार पर तैयार विज्ञापन जो टेंडर का है उसको सही ठहरा रहे हैं। अतः क्रय समिति की अनुशंसा के आलोक में उक्त निविदा को रद्द करते हुए कंप्यूटर टंकन परीक्षा से संबंधित निविदा पुनः आमंत्रित किया जाता है, फिर से किया जाएगा, जिसका पूर्ण विवरण आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करके इच्छुक प्रतिष्ठान इतना समय तक भेज सकते हैं। देख समझ रहे हैं कि टेंडर का कितना महत्व है, विज्ञापन का क्या महत्व है, आज के इस नोटिस से समझ सकते हैं। ये अभी तक टाइपिंग टेस्ट का नोटिस कब आएगा, सचिव साहब किस आधार पर बोल दिए थे कि मिडिल अप्रैल में आएगा, अब वहीं समझेंगे। अब बात रह गया, इस पर आते हैं। विज्ञापन में जैसा निम्नवर्गीय लिपिक के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, वन एवं पर्यावरण विभाग के हों, समाहरणालय संवर्ग विभाग के हों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के हों, निम्नवर्गीय लिपिक का मैं बात कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर का बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से जितना भी टाइपिंग का सीट है लगभग, उसमें से 50% सीट सिर्फ और सिर्फ समाहरणालय संवर्ग में है। उससे रिलेटेड मेरा वीडियो है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में BSSC के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके नियमावली में कहीं भी स्पीड का जिक्र नहीं है, सिर्फ नॉलेज का बात किया गया है। हाँ, ये कहा गया है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको टेस्ट पास करना होगा, तो इस प्रोबेशन पीरियड का भी सिलेबस आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में भी कहीं भी स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है। आइए देखते हैं, ये रहा प्रोबेशन पीरियड का सिलेबस फॉर फंक्शनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विथ बुक, वो भी बुक के साथ अलाउ रहता है। जैसे पीटी परीक्षा में बुक के साथ हम लोग परीक्षा दे सकते थे, पीटी वाला, उसमें 200 मार्क्स के रहते हैं, पासिंग मार्क्स 100 रहता है, टाइम 3 घंटा। उसमें देखिए होता क्या क्या है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। इन दिस पेपर द कैंडिडेट वुड बी इन्वाइटेड टू द बोर्ड ऑफ रिवेन्यूज कंप्यूटर लैब, और राजस्व परिषद द्वारा ही सारी डिपार्टमेंटल परीक्षाएं या प्रोफेशनल परीक्षाएं ली जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर लैब, देयर हिज फंक्शनल knowledge of computer and mobile phones will be tested in the computer lab. Computer and or mobile phone would be provided to him or her. This is aimed at examination whether the candidate is capable of discharging official business through the use of computer या मोबाइल फ़ोन। देखिए उसमें क्या क्या टेस्ट लिया जाता है, इसमें भी आपको स्पीड का कहीं जिक्र नहीं होगा। यहाँ देखिए, द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल इंक्लूडिंग ग्रुप ईमेल्स, द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव फाइल्स थ्रू ईमेल, ये सब कंप्यूटर संचालन का पार्ट आता है, जो कि तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन है। अगर प्रोबेशन पीरियड को भी देखा जाए तो वहाँ भी स्पीड का कोई जिक्र नहीं है। देखिए तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है, द एबिलिटी टू टाइप लेटर्स एंड सेंड इट एज अटैचमेंट थ्रू मेल, मतलब आपको पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप टाइप लेटर कर सके हिंदी या इंग्लिश में। ये प्रोबेशन पीरियड का जिक्र कर रहा हूँ। द एबिलिटी टू यूज ऑल फीचर ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड में एडिट करना, सेव करना, चेंज करना, कुछ टाइप करना, बोल्ड इटालिक जो भी होता है।
एबिलिटी टू क्रिएट डिपार्टमेंटल स्टैटिक्स इन एक्सेल फाइल, तो वहीं सांख्यिकीय काम एक्सेल फाइल में। द यूज ऑफ एक्सेल फाइल विल आल्सो इंक्लूड क्रिएशन ऑफ टेबल्स एंड स्प्रेडशीट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ड्राइंग ग्राफ यूजिंग, तो उसी में फंक्शन होता है। एबिलिटी टू प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू नेट ब्राउजिंग एंड यूज सर्च इंजन एंड लाइक गूगल, ये सब संचालन का पार्ट आता है। एबिलिटी टू यूज सोशल मीडिया इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, पीटीसी। आप समझ लीजिए यहाँ भी प्रोबेशन पीरियड में भी स्पीड के साथ आपका टेस्ट नहीं लिया जा सकता है, नियमावली में भी उल्लेख नहीं है, विज्ञापन में भी उल्लेख नहीं है। तो क्या अगर आप इसके खिलाफ जा करके अगर कुछ करते हैं आयोग के द्वारा, या ये तो अपने ही आपको झूठा बनाने का काम करेगा आयोग, जैसा टेंडर में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र भी किया हूँ, इस तरह से निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सही निविदाकर्ता को वित्त विभाग के नियमानुसार उसको हटा दिया जा रहा है। एक निविदाकर्ता का मतलब ही नहीं बनता है। तब देखने वाले बहुत भारी इंटरेस्टिंग होगी। ऐसे में एक वीडियो बना चुका था शाम में जो आज आंदोलन से रिलेटेड था, उसमें भी विज्ञापन को ही सही ठहराने में अभी तक आयोग लगा हुआ है। लेकिन आज के इस टेंडर के विज्ञापन से भी यही लगता है कि आयोग को अपना विज्ञापन सही ठहराते हुए बिना टाइपिंग स्पीड का ही टंकन जांच लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं अपने विज्ञापन का खुद का मजाक उड़वाएगा, स्टूडेंट के साथ धोखा करेगा, क्योंकि जब तक नहीं बताया गया है, स्टूडेंट अंधेरा में भी है, जाने पर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है ठोस, तो आखिर स्टूडेंट करे क्या। देखिए, मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोबेशन पीरियड का भी सिलेबस बता दिया, ठीक है। और अब आगे क्या होगा आयोग ही समझे। बाकी स्टूडेंट को हर कोशिश के लिए तैयार होना चाहिए कि कहीं आयोग लापरवाही करे तो उसका भी हम लोग को उसके खिलाफ आंदोलन करने या उसको सही डायरेक्शन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें से एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को, जो टीचर की बहाली का था, तो शुरू में तो मैं हल्का सा जिक्र कर चुका हूँ, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूँ उसके बारे में। यहाँ देखिए आप लोग, ये देखिए, वहीं बहाली को अवैध करार दिया है। जो बीएड कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली वाला मामला था, पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी की एक न चली, एक फैसले से गई 451 सहायक प्रोफेसरों की नौकरी। पटना हाईकोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को राज्य के सरकारी बीएड कॉलेज में हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। यह आदेश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल पीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई 3 याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील कुमार सिंह एवं योगेंद्र कुमार का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। 478 की जगह 451 की नियुक्ति हुई। जैसे उसी तरह से अगर यहाँ टाइपिंग स्पीड लिया जाएगा तो कहीं न कहीं 4000 टाइपिंग सीट का 400 भी नहीं फुल हो पाएगा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बहाली हेतु विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर नियुक्ति की गई थी। इसी विज्ञापन के बारे में बार बार मैं जिक्र करते रहता हूँ। विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया, जबकि नियुक्तियां 451 हुई। बताइए, खाली चला गया, क्योंकि विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ काम कीजिएगा तो सीट खाली जाएंगी ही जाएंगी। अगर ये फैसला तो सिंगल बेंच का है, अगर आयोग डबल बेंच में नहीं जाता है तो सिंगल बेंच का फैसला ही अलाउ रहेगा, और इस आधार पर इंटर स्तरीय परीक्षा में भी विज्ञापन के खिलाफ अगर आयोग काम करेगा तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं ये हाल हो सकता है। तो यही मकसद रहा वीडियो बनाने का। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञापन को नियमावली से कैसे कनेक्ट किया जाता है, और नियमावली और विज्ञापन को कंबाइंड फॉर्म में सही ठहराने हेतु क्या क्या किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।